शेयर कर दिया सब जगह। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सबको भाई। और महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ वुमेंस डे, वुमेंस डे की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे विवाहित लोगों का के लिए तो भाई वुमेंस डे रोज ही होता है, रोज वुमेंस का ही चलना होता। तो क्या आज का दिन, क्या 8 मार्च, क्या 9 मार्च, क्या 8 अप्रैल, क्या 8 मई, सब दिन तो वुमेंस का ही होता है भाई। लेकिन फिर भी आज स्पेशल डे है, तो वुमेंस डे की ढेर सारी बधाई आपको। और साथ ही साथ महाकाल आपको सफल बनाए, बाबा को जल्दी से सद्बुद्धि दें कि जल्दी से एग्ज़ाम कराएं, बाबा एग्ज़ाम डेट निकलवाएं। और एग्ज़ाम भले थोड़ा लेट करा लें, पेपर लीक ना होने दें। निवेदन बस यही है कि पेपर लीक ना होने दें। पेपर लीक वालों को इतना इस बार वाट लगाया जाए कि अगली बार पेपर आउट करने से पहले अगर सोचे, 10 बार वो सोचे कि पेपर आउट ना कराना है। चलिए, तो आज हाँ, ऐप में थोड़ी सी समस्या आपकी चल रही है। ऐप में हो सकता है आज शाम तक ठीक हो जाए। अगर ठीक हुआ तो शाम में क्लास चलेगी, और नहीं ठीक हुआ तो क्लास भी हो सकता है डिस्टर्ब हो, लेकिन आज किसी समय तक हो जाएगा सही। यार मशीनरी चीज़ है तो कभी कभी समस्याएं आ जाती है, कुछ टेक्निकल इश्यूज है, तो ऐप चलने लगेगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज शाम तक हो जाएगा ना जी। चलिए, तो आज हम लोग का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट तो खैर रोज ही होता, आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। सर आप तो सैटरडे को कहे थे आने, सैटरडे को कहाँ कहा था यार? संडे को तो मैं जाऊंगा ही, सैटरडे को कहाँ जाऊंगा? संडे को तो मैं जाने को ही बोला हूँ। आज भी क्लास रहेगी, कल भी रहेगी, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे नहीं रहेगी। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं रहेगी। चलिए, तो पहला करिए। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 साइन x प्लस c3 माइनस c4 e टू द पावर x प्लस c5 x टू द पावर c। तो जल्दी से इसका बताइए क्या होगा। इसका ऑर्डर पूछ रहा, कोटि, कोटि और घात हम लोग पढ़ते हैं, तो इसकी कोटि कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। एकदम आसान सा सवाल, जल्दी से इसका बताइए कोटि क्या होगा। जल्दी से बताया जाए इसका कोटि क्या होगा। जय हिंद, जय हिंद भाई, जल्दी से जल्दी सब आंसर जल्दी से बताया जाए। और सब लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। यार इतने दिन से पूरा सिलेबस हमने प्रैक्टिस करा दिया, ठीक। इतना वीडियो अगर किसी नौटंकी का बनाते तो कम से कम 2-4 लाख सब्सक्राइबर हो जाता। नौटंकी भी हम किसी से खराब ना करेंगे, अच्छा ही करेंगे। लेकिन आप लोग इतनी मेहनत से पढ़ाने के बावजूद ना आप लोग शेयर करते हो, ना ठीक ढंग से लाइक करते हो, और सब्सक्राइब नहीं करते हो। इतना में कितना जमाने से पहुंच जाता है। डी नंबर, डी नंबर, डी क्यों होगा? 5 नहीं होगा ना? ऐसा नहीं, इसमें गलती नए नए लोग जरूर गलती कर देते हैं कि C1, C2, C3, C4 और C5 5 ठो गिने तो 5 उसका ऑर्डर बता दिए। लेकिन क्या होता है, 5 तो खैर नहीं होता, ये तो फंसाने के लिए दिया रहता है। नए नए जो लोग रहते हैं उनके लिए, आप लोग तो एकदम पके हुए हैं, तो आप लोग तो 5 नहीं बताएंगे। तो क्या होता, ऑर्डर किसको कहते हैं? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, स्वतंत्र स्वेच्छ अचर जो रहता है हमारा, उसकी जो संख्या होती है वो उसका क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। तो यहां C1 और C2 दोनों मिल करके एक बन सकता है, लेमडा साइन x प्लस C3। अब ये दोनों नहीं मिल सकता, इसको C4 e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर C5 कर सकते हैं। तो ये भी एक कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट, ये दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर एक कांस्टेंट बन जाएगा x प्लस C3, और माइनस मान लो म्यू ई टू द पावर x। इन दोनों को गुणा करके एक नया कांस्टेंट, और हम कर नहीं, और अब हम कम नहीं कर सकते हैं। तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल गया? एक ये, एक ये, एक ये, 3। तो इसका ऑर्डर 5 ना होकर के कितना ऑर्डर होगा? इसका 3 होगा। एकदम सही आप लोगों ने बताया है, जिन्होंने भी बताया है, ठीक।
the differential equation of all non-vertical lines, differential equation of on non-vertical lines क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। नॉन वर्टिकल कह रहा, नॉन वर्टिकल डिफरेंशियल, सॉरी नॉन वर्टिकल लाइन से हमारा, नॉन वर्टिकल मतलब ये वाला लाइन नहीं होना चाहिए, ये लाइन नहीं होना चाहिए हमारा। तो नॉन वर्टिकल लाइंस का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, नॉन वर्टिकल लाइंस का डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 और डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए क्या होगा। विनोद कुमार जी, अयोध्या प्रसाद जी ए बता रहे हैं, राहुल गिरी जी भी ए बता रहे हैं, राजेश, हाँ यही होगा। नॉन वर्टिकल मतलब क्या, y बराबर एम एक्स प्लस सी, m इन्फिनेटिव होगा तब ना पैरेलल हो जाएगा हमारा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, एम एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, एम एक्स हमारा। एक बार या कोई भी ले लें हम, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 भी लेकर के कर सकते हैं, सी बराबर भी 0, तो ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हमारा। अब फिर से एक बार कर दें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये 0 ही, बी यहाँ आ भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वही सही आंसर आ जाएगा हमारा। एकदम आसान सा सवाल। तीसरे पे, द इक्वेशन ऑफ द कर्व हुज स्लोप एट एनी पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम ऑरिजिन इज y इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। मतलब किसी कर्व का स्लोप जो है, ठीक है, किसी कर्व का स्लोप जो है वो ये दिया है y अपॉन वाई बाई एक्स दिया है, तो कर्व का इक्वेशन क्या होगा, तो कर्व का इक्वेशन क्या होगा ये पूछ रहा है। जल्दी से तीसरा नंबर बताइए, तीसरे का क्या होगा, ऑरिजिन से पास ना करे, बिना ऑरिजिन से ऐसे कर्व का इक्वेशन जो ऑरिजिन यानी मूल बिंदु से पास ना करता हो, जिसका ढाल स्लोप प्रवणता जो हो वो क्या, y अपॉन वाई बाई एक्स हो, तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तीसरे नंबर का जल्दी से बताएं, अयोध्या प्रसाद जी ए बता रहे हैं तीसरे का, और लोग भी जल्दी से बता दीजिए तीसरे का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता, पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन हु स्लोप एट, तो डी वाई बाई डी एक्स ही किसी पॉइंट पर स्लोप लिखते हैं, तो वाई वाई बाई एक्स हमारा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये कौन सा फॉर्म है, या फिर इतना भी क्यों करें, y सीधे सीधे कॉमन ले लें, x प्लस 1 अपॉन कितना, x हमारा हो जाएगा। अब इसको कर दें तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स हमारा, डी एक्स, और इधर कितना y, तो log y इज इक्वल टू x प्लस log x प्लस c, log y इज इक्वल टू x प्लस log x प्लस c। अब यहां पर थोड़ा तो इसको हम log y माइनस log x बराबर x प्लस c लिख सकते हैं। log y माइनस log x को log y बाई x इज इक्वल टू x प्लस c लिख सकते हैं। तो y बाई x बराबर e टू द पावर x प्लस c लिखा जा सकता, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा c को क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एडजस्ट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, गलत ये भी नहीं है हमारा, गलत यहां तक भी नहीं है हमारा, लेकिन यहां क्या 4 ऑप्शन में कौन सा है ये देखना पड़ेगा। तो इसको आप चाहें तो y इज इक्वल टू x
e पर पावर x इंटू e पर पावर c लिखा जा सकता है। तो e पर पावर c भी तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा। तो y इज इक्वल टू, हम इसको चाहें तो cx इंटू ई पर पावर x लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही। कभी कभी इसमें देखिए थोड़ी सी गलती डिफरेंशियल इक्वेशन में ये हो जाता है कि निकाले हम सब कुछ सही रहते हैं, सब कुछ सही होता है, लेकिन c को एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आपको सी को एडजस्ट, सब्जेक्टिव में है तब तो कहीं भी सी लगा रहे कोई दिक्कत नहीं है हमारा। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा ऑप्शन आप जरूर ध्यान में रखेंगे कि सी को कहां पे एडजस्ट किया है, किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है हमारा, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये सबका या कोई डाउट है? समझ गए सब लोग या कोई समस्या? हाँ सही है। उमेश प्रजापति जी, दिव्यांशी अस्थाने जी, पुष्पेंद्र कुशवाहा जी, चंद्र किशोर जी, विनोद कुमार, कोमल वर्मा, धर्मेंद्र गौतम, ब्रजेश कुमार सिंह, ठीक एकदम सही है। कोई डाउट किसी को जल्दी से बता दें, और नहीं है तो भी जल्दी से बताइए। तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ें, तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। जल्दी से बताइए। थर्ड नंबर का अयोध्या प्रसाद जी का तो क्लियर है और लोग भी जल्दी से बताएं। चलिए चौथा नंबर, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स ऑफ रेडियस ए। उस वृत्त का कोटि क्या होगा जो जिसका कि त्रिज्या r हो, ठीक है। उन वृत्तों के परिवार का कोटि क्या होगा जिसकी त्रिज्या a दी गई हो। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 1 होगा। जल्दी से बताएं, एकदम आसान सा, देखते के साथ टिक लगाने वाला सवाल, देखते के साथ टिक लगाने वाला सवाल। तो चौथा नंबर देखें कौन बताते हैं। चौथे का ए, अयोध्या प्रसाद जी ने ए बोला है। धर्मेंद्र, अच्छा दिव्यांशी अस्थाना जी भी ए बोला है। 2 एकदम सही, एकदम। रेडियस ए है, मतलब x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहां पर ए स्क्वायर कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ए तो दिया है ना त्रिज्या। ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो ऑर्डर किसको कहते हैं? जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जितने स्वैच्छ अचर हैं, उसकी जितनी संख्या होगी उतना ही उसका ऑर्डर होगा। तो यहां पे हटाना हमें क्या होगा, केवल अल्फा और बीटा को। तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाना है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जितनी बार डिफरेंशिएशन होता वही तो उसका ऑर्डर हो जाता है। तो अगर फैमिली ऑफ कर्व में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना ही ऑर्डर। तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अल्फा और बीटा है, तो ऑर्डर भी इसका कितना होगा, 2 होगा। देखिए, और टिक लगाओ वाला सवाल है ये आपका। 5वें पे आ जाते हैं। If m and n are order and degree of the differential equation, if m and n are order and degree of the differential equation, d square by dx square whole power 5, 4d square y by dx square per power 3 upon d cube y by dx cube plus d cube y by dx cube minus x cube minus 1 बराबर 0। तो m का मान 3, n का मान 2, m का मान 3, n का मान भी 3, m का मान 3, n का मान 5। तो m तो सबे में 3 है, मतलब ऑर्डर तो 3 फिक्स्ड है, ऑर्डर तो 3 फिक्स है। बस डिग्री आप बता दीजिए कि डिग्री क्या होगा, डिग्री इसकी क्या होगी, बस ये बताना है आपको। जल्दी से बताया जाए। 5वें नंबर का क्या होगा? ऑर्डर तो सब में 3 दिया ही है हमारा। 5वें का ए, वीएल मौर्य जी ए बता रहे हैं। हरीश चंद्र जी भी, हाँ बिल्कुल यही होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला इससे गुणा हो जाएगा ना। तो जब एलसीएम लेके करेंगे तो ये वाला इससे गुणा हो जाएंगे, तो डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब पर पावर
2 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो सबसे ज्यादा पावर होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो सबसे ज्यादा पावर होता है, उसी को हम उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। लेकिन किसका, अगर वो पॉलिनोमियल फॉर्म में हो, बहुघातीय रूप में हो हमारा तब। तो फिलहाल जो इक्वेशन है वो dy बाई dx के टर्म में पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल बनाना पड़ा है। कैसे, इसका ये एलसीएम पूरे का ले लेंगे तो यही आ जाएगा, ये वाला इससे गुणा हो जाएगा तो इस पर पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तब जाकर के ये dy बाई dx के फॉर्म में पॉलिनोमियल बनेगा। और dy बाई dx के फॉर्म में पॉलिनोमियल बनने के बाद, बहुघातीय बनने के बाद हमारा जो हाईएस्ट ऑर्डर का सबसे ज्यादा पावर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है, थर्ड ऑर्डर, और उस पर सबसे ज्यादा डिग्री पावर जो आएगा वो 2 आएगा। तो इसकी डिग्री 2 होगी और घात जो होगा 2 होगा। और कोटि में तो दिक्कत है ही नहीं, सब में 3 ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए, 5वें का ऑप्शन नंबर ए हमारा। क्लियर है सबका, समझे? हाँ, सब लोग तो लगता सही ही दिए हैं। 5वें का ये अयोध्या प्रसाद जी, अनीश कुमार, ब्रिजेश कुमार सिंह, बाबर अली, पुष्पेंद्र कुशवाहा, एकदम सही। जय सिंह जी। तो ऑर्डर देखिए, ऑर्डर निकालने में कभी किसी को दिक्कत नहीं होती। ऑर्डर निकालने में, ऑर्डर तो देखते एक साथ लगभग हर बच्चा बता देता। गलती हमेशा क्या होती है, डिग्री निकालते समय। एक तो ऑर्डर हर डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, लेकिन डिग्री हर डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं होता। डिग्री केवल उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है जो डेरिवेटिव के फॉर्म में पॉलिनोमियल हो और यानी बहुघातीय हो हमारा, ठीक। और बहुघातीय होने के बाद भी सबसे ज्यादा पावर नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो सबसे ज्यादा पावर होगा उससे हम उसकी क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे, ठीक। क्लियर है अयोध्या भैया का? तो चलिए अगले पे आते हैं। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx x log x प्लस y इज इक्वल टू 2 log x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है इसका, अवकल गुणांक इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ये पूछा जा रहा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अवकल गुणांक कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx x इंटू लॉग x प्लस y बराबर 2 log x हमारा, ठीक। 6 हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ, जल्दी से बताएं, 6ठे नंबर का क्या होगा। अयोध्या प्रसाद जी 6ठे का बी बता रहे हैं, और लोग भी जल्दी से बता दें 6ठे का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6th का एक लोगों ने आंसर बताया है, 6th का बी, और लोग बी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस में निकाल, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू हो, या dx बाई dy आर वाई इज इक्वल टू एस हो। यहां p एंड q क्या होता है, p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, और यहां r एंड s आर फंक्शंस ऑफ y। यहां x होगा, ये x r s फंक्शंस ऑफ y हमारा। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिख देते हैं, e पर पावर p dx, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, e पर पावर p dy हो जाएगा। तो इसको अगर हम बदलेंगे तो यहां सवाल हमारा क्या है, dy बाई dx x log x, और क्या है, प्लस y इज इक्वल टू 2 log x है। तो हम x log x से डिवाइड कर दें तो dy बाई dx 1 बाई x log x y बराबर 2 log x अपॉन x log x हमारा। तो यहां पर क्या है, यही काम p वाला कर रहा है और ये काम क्या कर रहा है, q वाला कर रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका e टू द पावर 1 बाई x log x dx, ठीक। इसमें मान लिया कि log x बराबर z है,
log x बराबर z है तो 1/x dx बराबर dz आ जाएगा। मतलब ये e पर पावर dz अपॉन z यानी e पर पावर log z यानी e पर पावर log ऑफ log x मिलेगा हमारा। ठीक, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला। अब लॉग की प्रॉपर्टीज क्या जानते हैं कि a पर पावर log x बेस a है तो ये x ही होता है। a पर पावर log x बेस a है तो इसकी वैल्यू x ही होती है। तो यहाँ भी कुछ नहीं है, बेस e ही है तो ये भी क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कितना है, log x है हमारा। हाँ ठीक है दीपाली, बाकी लोग जिन्होंने नहीं दिया था वो समझ गए या कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए। तो आंसर इसका फिलहाल क्या है, बी है। कैसे किए हैं, कोई समस्या है तो जल्दी से बता दें, यहाँ लिखा हुआ है, जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें। तो इस अवकल समीकरण का जो अवकल गुणांक है, सॉरी समाकलन गुणांक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक जो है वो कितना, log x होगा हमारा। उमेश प्रजापति जी, दीपाली गुप्ता, ब्रिजेश कुमार सिंह जी, बाबर अली, कोमल वर्मा, मृत्युंजय पांडे, इतने लोगों ने सही दिया था आंसर, इतने लोगों ने आंसर सही दिया था। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व y इज, ये 2c है, आई को ने 2c y स्क्वायर इज इक्वल टू 2cx प्लस रूट c, वेयर c इज ए पॉजिटिव पैरामीटर, वेयर c जो है वो पैरामीटर है हमारा, प्राचल है हमारा। तो इसकी ऑर्डर क्या होगी और डिग्री क्या होगी। इस फैमिली ऑफ कर्व से बनने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का अवकल समीकरण का कोटि क्या है और घात क्या है। ऑर्डर 1 डिग्री 3, ऑर्डर 2 डिग्री 2, ऑर्डर 3 डिग्री 3, ऑर्डर 4 डिग्री 4। जल्दी से बताया जाए क्या होगा जल्दी से बताएं। 7वें नंबर का क्या हो जाएगा, ये भी एकदम देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बताया जाए। 7वें का बी, ऑर्डर 2 डिग्री 7वां देखें कौन बताते हैं कितना तेजी से, किसका जल्दी, विनोद कुमार जी। 7वें का बी, अरे बी कहा है होगा, एक ही तो कांस्टेंट है यार, सी एक ही तो कांस्टेंट है, तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक ही तो ऑर्डर होगा, कितना ऑर्डर एक ही होगा हमारा। ठीक, ऑर्डर एक बस खाली एम दिया तो आगे हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं। डिग्री हम तब निकालते जब 2 3 में अगर ऑर्डर एक दे देता, तो ऑर्डर एक तो देखते एक साथ बता सकते हैं, तो डिग्री तो 3 आना ही है। बाकी अब अगर सॉल्व कर लें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2cx प्लस 2c पर पावर 3/2 आएगा, तो 2y dy बाई dx बराबर 2c आ जाएगा हमारा। 2 से 2 की कहानी खत्म हो गई, तो c का मान यहां रख दें, वाई स्क्वायर 2x, c की जगह y dy बाई dx और प्लस 2 c की जगह y dy बाई dx पर पावर 3/2। तो ये y से y कट जाएगा हमारा। ठीक, तो ये क्या मिलेगा, y माइनस 2x dy बाई dx पर पावर 2 और इधर 4 वाई स्क्वायर डी वाई, सॉरी 4 वाई डी वाई बाई डी एक्स पर पावर कितना 3 हमारा। ठीक, पावर कितना 3। तो ऑर्डर तो एक ही रहेगा, डिफरेंशिएट तो एक ही बार करना होगा, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स पे मैक्सिमम पावर 3 जा रहा है। लेकिन इतना हमें करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही कांस्टेंट है सी, तो ऑर्डर तो तय है कि एक ही होगा हमारा, तो इतना मेहनत करने की जरूरत क्या है। ऑर्डर एक बस खाली फर्स्टे में दिया हुआ था तो और आगे चेक ही नहीं करना था। ये तो बस हम समझाने के लिए इतना हमने कहा, दिखाने के लिए। देखिए डिग्री इसका 3 है, देखो और टिक लगाओ। 1 सेकेंड का सवाल था, 1 सेकेंड भी देखना है और लगा देना है बस। हाँ, बाद में तो खैर सब सही दिए हैं, ओम प्रकाश जी, राम धीरज जी, मृत्युंजय जी, बाबर अली। लेकिन शुरुआत में 1-2 लोग लोचा कर दिए थे, शुरुआत में 1-2 लोगों ने गलत आंसर दे दिया था, शुरुआत में 1 लोगों ने गलत आंसर दे दिया था।
द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ y डैश डैश है ये, y डैश इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, जहां y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 है। तो इसके कुल कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसके कुल कितने सॉल्यूशंस होंगे? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, इनफाइनाइट होगा। जल्दी से बताया जाए कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन? 8वें नंबर का जल्दी से बताया जाए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से बताएं, देखें कौन बताते हैं 8वें का सही आंसर। 8वें का ए, हरिचंद्रा जी ए दे रहे हैं, अयोध्या प्रसाद जी भी ए दे रहे हैं, उमेश प्रजापति जी बी दे रहे हैं, और लोग जल्दी से बताएं। धर्मेंद्र गौतम जी भी बी बता रहे हैं, धर्मेंद्र गौतम जी ने भी बी बताया है। डी होगा इनफाइनाइट, क्या होगा? इनफाइनाइट। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या दिया है? वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो डी वाई बाई वाई प्लस 1 बराबर डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, तो log ऑफ y प्लस 1 बराबर log ऑफ x माइनस 1 प्लस c हमारा। अब x का मान 1, तो y का मान जब 2 रख देंगे तो y का मान 2 रखे तो log 3 बराबर log 1 माइनस 1 प्लस c हमारा। तो log 0 तो डिफाइंड ही नहीं होता है ना, log 0 तो डिफाइंड होता ही नहीं है हमारा, log 0 डिफाइंड कहां से हो जाएगा हमारा? तो c का मान यहां से निकलेगा कैसे? इस कंडीशन से c का मान निकलेगा ही नहीं, c का इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है, और c का इनफाइनाइट वैल्यू, इसका मतलब कि सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा। क्लियर है? C का जितना मान निकलेगा उतने सॉल्यूशन ना, तो C का तो यहां इनफाइनाइट मान निकलेगा, अनंत मान निकलेगा, तो C का अनंत मान, तो इसका मतलब इसके हलों की संख्या भी क्या होगी? अनंत होगी। हलों की संख्या भी अनंत होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है? समझे सब लोग? इसमें फंस गए सब, इसमें कोई 1-2 लोग बाद में सही बताए हैं। शुरुआत में तो सबने लोचा किया था, लेकिन बाद में सही बताया है लोगों ने। इनफाइनाइट समझ में आया सबको या कोई दिक्कत है? जल्दी से बताएं, समझ गए सब लोग या कोई समस्या है? जल्दी से बता दे भाई, जल्दी से बताया जाए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक सर। हाँ, अरे गलत हुआ तो कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी। Which of the following the solution of differential equation dy by dx का होल स्क्वायर माइनस x dy by dx प्लस y बराबर 0? डी स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। बाकी देखो यहाँ क्या ऑर्डर 2 का है, तो उसको भी सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन इतना इजी है कि हम उस मेथड पे ना जाएं। ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इसमें कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, तो रख दें 4 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह 2 और y की जगह 2x माइनस 4, कट करके ऑलरेडी 0, यानी कि 9वें का ऑप्शन नंबर ए ही। 9वें का ऑप्शन नंबर, अरे 0 कैसे होगा सॉल्यूशन भाई? जब c का इनफाइनाइट मान आ रहा है तो 0 सॉल्यूशन कैसे कर दोगे? c का ये मान तो जो दिया है उससे तो c का मान निकलेगा नहीं। ठीक, इसका मतलब c का अगर एक भी मान नहीं निकलता तब हमारा क्या होता? 0 सॉल्यूशन। लेकिन c तो यहां क्या होगा? इनफाइनाइट कांस्टेंट है, c का कुछ भी वैल्यू हो सकता है हमारा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहेंगे, 0 सॉल्यूशन थोड़ी कहेंगे। प्रवीण कुमार सिंह जी 0 नहीं कहेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहेंगे। चलिए अगले सवाल की, इसमें तो कुछ था ही नहीं। The order of the differential equation of all parabolas whose axis of symmetry is along x-axis। ठीक, मतलब उस परवलय के परिवार का, उस परवलय के परिवार क्या कोटि क्या होगा? ठीक, जिसका एक्सिस जो है वो x एक्सिस है, जिसका
अक्ष जो है वो क्या है, एक्स अक्ष है। मतलब एक्स अक्ष वाले परवलय के परिवार का कोटि कितना है, ऑर्डर कितना है, ये बताना है। 3 2 1 4, जल्दी से एक बार बताइए। अरे dy बाई डी एक्स 2 आया था ऑप्शन को करने से, और कैसे कर दिए? अयोध्या प्रसाद जी, पहला ऑप्शन जब चेक किए मेरे लाल, तो dy बाई डी एक्स यहां 2 ही तो आ रहा, तो dy बाई डी एक्स की जगह 2 रखा हमने। हिट एंड ट्रायल मेथड से ही तो आसानी से किए उसको। 10वें का सी, उमेश पाल जी, धर्मेंद्र जी ए बता रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी सी बता रहे हैं, रूबी कुमार 2 बता रहे हैं, मृत्युंजय पांडे 2 बता रहे हैं, विनोद कुमार सी बता रहे हैं, राहुल गिरी जी सी बता रहे हैं, 2 होगा 2। अरे बाप रे, क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बराबर 4ax जब करते हैं तो परवलय तो एक्स एक्सिस तो होता ही है, लेकिन ये कहां से पास करता? ओरिजिन से पास करता। लेकिन यहां खाली ओरिजिन के बारे में तो नहीं दिया है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, एक नहीं होगा हमारा। वाई स्क्वायर बराबर हम, ठीक, पर एक्स एक्सिस कह रहा ना, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस बी वाला फॉर्म लेंगे, तब जा करके ये पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है। एक्स एक्सिस इसका एक्सिस हो, लेकिन वर्टेक्स ओरिजिन हो ये जरूरी नहीं है। वर्टेक्स इसमें ये कब होता था? जब वर्टेक्स ओरिजिन हो, मतलब परवलय का शीर्ष हमारा क्या हो, मूल बिंदु हो, और अक्ष क्या हो, एक्स एक्सिस हो हमारा, तब जाकर के ये होता था ना मेरे भाई। तब, सॉरी, ए एक्स है यहाँ, ए एक्स प्लस बी हमारा, ठीक। लेकिन यहां पर क्या कह रहा, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सिस तो है हमारा, अक्ष तो है, लेकिन वर्टेक्स इसका ओरिजिन नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका डिग्री तो 1 आता, सॉरी ऑर्डर तो 1 आता, लेकिन इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा। इसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 आएगा हमारा। लेकिन ये कहता कि एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला केस, तो ये रहेगा तो भी एक्स अक्ष के पैरेलल होगा, ये रहेगा तो भी होगा, ये रहेगा तो भी होगा, ये रहेगा तो भी, तब तो यहाँ y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4ax माइनस h वाला पूरा केस बन जाता। तो इसका ऑर्डर करते तब 3 आता, ठीक। एक एक्सिस एक्स एक्सिस हो, वर्टेक्स ओरिजिन हो तो 1 डिग्री का हमारा, एक्सिस खाली एक्स एक्सिस हो, वर्टेक्स की कोई चर्चा नहीं हो, तो डिग्री कितना, सॉरी ऑर्डर कितना, 2 हो जाएगा हमारा, ठीक। और अक्ष कह दे एक्स अक्ष के समानांतर है, एक्स अक्ष नहीं है, एक्स अक्ष के समानांतर अक्ष है, तब उस केस में डिग्री 3 हो जाता है, तब उस केस में डिग्री जो होगा 3। तो यहां फिलहाल क्या क्वेश्चंस कह रहा था, यहां क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब अक्ष इसका एक्स अक्ष ही है हमारा, तो कितने डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी वाला जो होगा वो सही होगा। समझ में आया सबको या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताएं। समझ गए सब लोग या कोई लोचा है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई आपत्ति है, तो उसको 2 दर्ज कराएं। 2 पक्का, हाँ हाँ एकदम पक्का है अयोध्या भैया, एकदम पक्का है 2, कच्चा होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एकदम पक्का 2 है। क्लियर है सबका, या जल्दी से बताएं, एक बार जल्दी से बताएं तो फिर आगे चलें। समझ गए सब लोग या कोई डाउट है किसी को? विनोद कुमार जी 3 बता रहे हैं, 3 नहीं भैया, 2। चलिए अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Given that dy by dx is equal to y into e to the power x such that x is equal to 0, y is equal to e, ठीक, then value of y when x is equal to 1। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, x बराबर 0 पे y का मान e कह रहा है, ठीक। तो x बराबर 1 पर y का मान क्या होगा, e होगा, 1 बाई e होगा, e पर पावर e होगा, नन ऑफ दिस होगा। जल्दी से 11 नंबर बताएं, क्वेश्चन नंबर 11 का जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा आपका? सी नंबर बता रहे हैं, विजय कुमार जी ने सी बताया है, बाकी लोग भी जल्दी से बता दें भाई, तब फिर मैं कुछ आऊं। 11 पे क्या होगा? एक का आंसर आया है विजय कुमार जी का सी, विजय कुमार जी का सी आया है। तो क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, मतलब 1/y डी वाई बराबर ई पर पावर एक्स डी एक्स, इसकी कहानी खत्म। तो log y बराबर ई पर पावर x प्लस सी। अब y का मान e है, log e, और x का मान 0 है c, तो ये 1 बराबर 1 प्लस सी, यानी कि c का मान 0, c का मान 0, तो log y बराबर क्या आ गया? e पर पावर x। अब x का मान 1 कह रहा है, तो e ही आएगा, तो y बराबर कितना? e टू द पावर e। 11 का ऑप्शन नंबर सी, हाँ एकदम सही। अयोध्या जी, शमीम अहमद, प्रवीण कुमार, वीएल मौर्य जी ए बता रहे हैं कि ये वीएल मौर्य साहब क्या कर रहे हो भाई। प्रीति पांडे जी ने सी सही बताया है, प्रवीण कुमार सिंह ने सही, ब्रिजेश जी ने सही बताया, हरीश चंद्र ने सही बताया, बाबर अली जी ने गलत कर दिया, वीएल मौर्य मैथ्स एंड फिजिक्स ने भी गलत कर दिया, ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी ने भी गलत कर दिया। 11 का ऑप्शन नंबर ए नहीं सी होगा। एकदम आसान सा, इजी सा, तो कोई प्रॉब्लम है? इजी क्या, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, जल्दी से बताया जाए। एकदम आसान सा सवाल है, एकदम कहीं कोई कठिनाई नहीं है, मक्खन की तरह लगने वाला सवाल है आपका। चलिए 12 नंबर पे चलते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई एक्स स्क्वायर वाई डी वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। जल्दी से बताया जाए भाई क्या होगा? देखें इसका कम 12 नंबर का जल्दी से बताइए, 12 नंबर का क्या होगा? 12 का बी बता रहे हैं, 12 का बी। हाँ क्या है भाई, इंस्पेक्शन मेथड लगेगा कोई? एक्स डी एक्स वाई का तो हो जाएगा, इधर वाले में थोड़ा सा लोचा फंसेगा क्या? या एक्स वाले को एक साइड ले जाएं तो चले। तो एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई डी वाई माइनस वाई डी वाई आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया x1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स और वाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई हमारा, यही ना? तो x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स और y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक, ठीक है, तो हो गया। इसका क्या हो जाएगा? नीचे ये डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स हो हमारा डी एक्स, तो इसका क्या होता है? इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन 2x होता, क्या होता? 2x, और इधर 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमने c कर दिया, दोनों साइड log c कर देंगे, तो आ गया रूट, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, इसी से पता चल गया हमारा क्या आ जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर c रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी, 12 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। हाँ, पोलर से भी हो जाएगा, पोलर से भी हो जाए। पहले तो हम सोचे इंस्पेक्शन मेथड में कुछ सेट हो जाए,
तो इधर वाला तो सेट हो जाएगा, dx इंटू वाई वाला फॉर्म है, इधर वाला दिमाग में नहीं आया एडजस्टमेंट में, इधर वाला एडजस्टमेंट में नहीं आ रहा था। जनरली इस तरह का सवाल बहुत सारा पोलर से हो जाता, पोलर वाले से, इंस्पेक्शन वाले से ज़्यादा आसानी से हो जाता है। हाँ, लेकिन सबसे आसान देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह सबसे पहले दिमाग में वेरिएबल सेपरेबल ही आता है। एग्जाम हो चाहे जहां भी हो, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल ही आता है। 12 का बी, हाँ एकदम से क्लियर है ये सबका, समझ गए सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं। सही है ना सबका? प्रीति पांडे जी का सही है, कोमल वर्मा जी का सही है, धर्मेंद्र गौतम, वीएल मौर्य, कमलेश मौर्य, चंद्रकिशोर, ब्रिजेश कुमार सिंह, अनीश कुमार। हाँ, जितने लोगों में नहीं बताया इस बार तो कोई गलत नहीं किए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx हमारा, इसका जल्दी से बताइए क्या होगा? x dy माइनस y dx रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, इसका जल्दी से बताएं। जल्दी से बताया जाए भाई। हाँ, 13 नंबर का देखें कौन बताते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का भी बी बता रहे हैं। सबका आज बी ही आ रहा है क्या? अनिल सिंह जी ने 13 का बी बताया है। तो एक्स डी वाई बराबर कितना? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स हमारा, ये ना। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। तो होमोजीनियस वाला फॉर्म है हमारा, तो y बराबर हमने वी एक्स करेंगे। अगर y बाई एक्स के फॉर्म में है तो y बराबर कितना? वी एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? वी एक्स। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हमारा। ठीक, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसको जब हल करेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी आ जाएगा। v से v की कहानी खत्म। बचा क्या? dv अपॉन रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर और dx अपॉन x। अब dv अपॉन रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर dx अपॉन x हमारा, तो log ऑफ v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log c कर दिया। तो दोनों साइड log हट जाएगा। y बाई एक्स रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, इज इक्वल टू कितना? सी एक्स हमारा। तो y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर आ रहा है कोई ऑप्शन में? अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर डी, 13 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। बी नहीं, डी वाला ऑप्शन नंबर डी है, वी नहीं है। जल्दी से एक बार देख लीजिए, ये फॉर्मूला होता है ना कि अगर डी वाई बाई डी एक्स जो है वो एफ ऑफ वाई बाई एक्स का फॉर्म हो तो क्या करते हैं? y बराबर वी एक्स माना जाता है, तो डी वाई बाई डी एक्स करते हैं तो ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाता है। और यही अगर डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में बदलते हैं, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई हमारा, तो उस केस में x बराबर कितना मानते हैं? वी वाई। अगर y बाई x के फॉर्म में है तो y बराबर वी एक्स हमारा, और x बाई y के फॉर्म में है तो x बराबर वी वाई हमारा। तो यहाँ हमने किस फॉर्म में बदला था? डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में। लीनियर है, सबका डिग्री 1 है हमारा, और तो सबका डिग्री 1 है तो लीनियर कह रहे हैं, होमोजीनियस क्या है ये?
समघाती समीकरण वाला, होमोजीनियस केस वाला है, तो होमोजीनियस में dy बाई dx के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y बराबर vx, और dx बाई dy के फॉर्म में है तो x बराबर vy लिया जाता है। तो यहां पर क्या, y बराबर vx, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो इसका तो dy बाई dx, v को कांस्टेंट लेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x को कांस्टेंट लिया, v का dv बाई dx। अब यहां पर dy बाई dx की जगह हमने क्या, v प्लस x dv बाई dx रख दिया। इसमें जब आप रखेंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स कॉमन होकर के कट जाएगा, हमारा कट जाएगा तो रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी बचेगा, वी से वी कट गया, अब ये बच गया। दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया। इसके बाद हमने क्या कर दिया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया है, दोनों साइड अब यहां से इंटीग्रेट कर दिया है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला फार्मूला कि dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या था, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये किया हमने। ठीक, अब c को एडजस्ट करना, c ना लगा करके log c लगाने से फायदा ये होगा कि log हमारा हट जाएगा, तो वही log x प्लस log c है तो log cx, दोनों साइड का log हट गया, v की जगह y बाई x रखा जाएगा, सिंप्लीफाई कर दिया, ये आंसर फाइनल मिला हमारा। तो यही क्या हो गया, सही आंसर, यानी ये कैस किस में दिया था, डी वाले में दिया था। क्लियर है, समझे सब लोग या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताएं, समझ गए सब लोग या कोई समस्या है, जल्दी से बताया जाए भाई, तो फिर आगे चलें। डी, हाँ डी 13 का कुछ लोग बताए हैं, कमलेश मौर्य जी बताए थे, बाबर अली बताए थे, राम धीरज यादव, धर्मेंद्र गौत। जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें भाई, जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें, जल्दी से बताएं सब लोग। क्लियर है सर जी, कमलेश मौर्य जी क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगले की बात करें। द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, सेकेंड ऑर्डर एंड सेकेंड डिग्री। जल्दी से बताएं क्या होगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताना है, ऑर्डर और डिग्री बताना है, क्या है जल्दी से बताया जाए भाई। 14 नंबर का कोई डिफरेंशियल फैमिली ऑफ कर्व दिया है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आपके, तो क्या है ये। पहला ऑप्शन है फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड डिग्री, दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, तीसरा है सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, चौथा है सेकेंड ऑर्डर एंड सेकेंड डिग्री। जल्दी से बताएं 14 नंबर का। 14 का सी बता रहे हैं, 15 अभी हमने राम धीरज जी कराया कहाँ, 15 का पहले बता दे रहे हैं। 14 का सी ठीक ही होगा, ऑर्डर तो पक्का 2 है, तो ये दोनों कहानी खत्म। तीसरे और चौथे में क्या होगा, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो 2ax प्लस 2by dy बाई dx बराबर 0 हमारा, यानी कि ax प्लस by बराबर dy बाई dx बराबर 0 हमारा। ठीक, तो यहां से क्या लिखे, एक बार और करें तो a प्लस बी y dy बाई dx का होल स्क्वायर और प्लस b dy बाई dx ना, by d स्क्वायर, कुछ गलत कर दे रहे हैं क्या,
ए एक्स का तो ए हो जाएगा, बी कांस्टेंट ही हो गया, वाई इसका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और बी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हमारा बराबर कितना 0। अब इसकी मदद से हमें क्या करना होता है, ए बी को एलिमिनेट करना होता है। क्या करना होता है, ए और बी को एलिमिनेट करना होता है हमारा, ठीक। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर न, डिग्री तो इसका 1 होगा ना मेरे भाई, डिग्री इसको एलिमिनेट भी कर दोगे, ए का मान उठा करके यहां रख दें भी, अगर डी वाई बाई डी एक्स उठा के यहां रखें तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पे तो कोई पावर और नहीं बढ़ेगा, ठीक। तो ऑर्डर सी वाला होना चाहिए, और डिग्री ऑर्डर तो सेकंड है लेकिन डिग्री 1 ही होगा, डिग्री जो होगा वो 1 ही होगा हमारा, डिग्री 1 ही आएगा, डिग्री ज्यादा नहीं आएगा। सी नंबर भाई, सी है डी नहीं, सी नंबर। अरे इन दोनों से ए बी का मान उठा के रखोगे भी तो जो फर्क पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स वाले में फर्क पड़ेगा, एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, कहीं से डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो नहीं आना है ना, ठीक। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। तो इन तीनों से ए बी का मान एलिमिनेट करना है, ए और एलिमिनेट जब करोगे तो मान लो इससे ए का मान निकाले, इन दोनों को सॉल्व करके ए बी का मान निकाल करके तीसरे वाले में रखेंगे, तो मेरे भाई इसमें भी एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स ही है, यहां कुछ अता पता नहीं है हमारा डी वाई बाई डी एक्स का, तो एक्स का पावर बदल सकता है, वाई का पावर बदल सकता है, डी वाई बाई डी एक्स का पावर बदल सकता है, लेकिन इसका तो कुछ बदलेगा ही नहीं ना, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ना तो इसमें है ना तो इसमें है, तो दोनों में से किसी नहीं है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर ए बी को एलिमिनेट करने के बाद एक ही बचना है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री कहलाएगा ना। तो क्या होगा, 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है, समझ, मतलब पूरा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। अब आदमी एक मजदूरी करेगा, अच्छा ए बी को तो हटाना भी है, तो ए बी को हटाएं, फिर देखें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पे पावर, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि हटाने में कम से कम 1-1.5 मिनट समय लगेगा। तो हमसे डिफरेंशियल इक्वेशन तो पूछ नहीं रहा है, हमसे खाली ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है, तो बस खाली इतना ध्यान से देखना कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम पावर क्या आ सकता है हमारा। जी सर सी ही होगा, हाँ सी तो होगा ही होगा। क्लियर है या डाउट है, जल्दी से बताएं। समझ गए सब लोग या कोई समस्या है? जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें, जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें। क्लियर है सर? द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y क्यूब डी वाई बराबर y डी एक्स, एक्स प्लस 2y क्यूब डी वाई बराबर y डी एक्स, इसका सॉल्यूशन क्या होगा 15 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 15 का जल्दी से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बताएं। हो जय भोलेनाथ। तो 15 में क्या दिया सॉल्यूशन, तो 2y क्यूब डी वाई बराबर y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो 2y डी वाई बराबर y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर दें तो ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर बाई 2, और ये कितना आ जाएगा, ये हमारा किसका है डी एक्स बाई वाई का ना, डी एक्स बाई वाई, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई प्लस सी मान लें,
तो क्या आ जाएगा, वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस सी वाई। कुछ इधर गलती हो गया क्या, वाई स्क्वायर तो ऐसा तो कहीं दिया नहीं है यार। एक्स बराबर वाई क्यूब प्लस सी वाई तो है, एक्स प्लस वाई क्यूब है तो यही वाला होना चाहिए। इसको हम इधर लगा दें, वाई स्क्वायर प्लस सी बराबर एक्स बाई वाई, तो वाई क्यूब प्लस सी वाई बराबर एक्स आ जाए। क्योंकि सी तो हम कहीं भी लगा सकते हैं ना, सी तो जहां मर्जी है ऐसा लगा सकते हैं, इधर ना लगा करके सी इधर लगा दें। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा दाहिनी तरफ ही सी लगाएं, बाईं ओर लगाएं चाहे दाहिनी ओर लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर क्या हो जाता है, डी एक्स बाई वाई का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये कितना, वाई माइनस एक्स कॉन्स्टेंट डी वाई बाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी वाई स्क्वायर डी एक्स हमारा, ठीक। तो डी एक्स की कहानी खत्म। डी एक्स बाई वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो यही चीज हमने यहाँ रखा था, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई वाई स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स वाई। तो डिफ्रेंसिएशन इसका कितना, एक्स बाई वाई आ जाएगा। हाँ, लीनियर फॉर्म में करके भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी। यहां दिख गया साफ साफ। सबसे आसान अगर इस तरह का मिलता, पिछले सवाल में भी हमने क्या इंस्पेक्शन करने का प्रयास किया था, लेकिन इंस्पेक्शन नहीं हो पाया था, इंस्पेक्शन नहीं हो पाया था। तो यहां पर तो डायरेक्ट साफ साफ दिख रहा है कि वाई स्क्वायर लेके जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इसके लिए लीनियर फॉर्म में भी करके कर सकते हैं, इसको चाहें तो आप ऐसे बदल लें। क्या हो सकता है, एक्स प्लस टू वाई क्यूब बराबर वाई डी एक्स बाई डी वाई कर लिया हमने, वाई से कर, तो एक्स बाई वाई प्लस टू वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई हो गया हमारा, ठीक। तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई बराबर टू वाई स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर फॉर्म हमारा। क्या बन गया, लीनियर फॉर्म हमारा। तो लीनियर फॉर्म बन जाएगा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स बाई वाई टू बराबर टू वाई स्क्वायर था ना, टू वाई स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पर पावर माइनस वन बाई वाई डी वाई, यानी ई पर पावर माइनस लॉग वाई, यानी कि ई पर पावर लॉग वाई पर पावर माइनस वन, यानी वन बाई वाई। तो x इंटू वन बाई वाई, टू वाई स्क्वायर इंटू वन बाई वाई डी वाई, ये हो गया x बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी, यानी x बराबर वाई क्यूब प्लस सी वाई। तो ये हमने किससे किया, लीनियर फॉर्म से किया। ये हमने जो किया वो लीनियर फॉर्म से किया। पिछला वाला जो तरीका था हमारा ये वाला, ये किससे किया, इंस्पेक्शन मेथड से किया हमने। इंस्पेक्शन कर करके ही तुरंत हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है, यही आएगा हर चीज में, ये भी आएगा। इससे भी तो ये आ गया, ये आंसर दिया रहता तो भी सही है, ये आंसर है तो भी सही है हमारा। दोनों सी तो अपने मर्जी का है ना भाई, सी तो अपने मर्जी का है, कहां कैसा ऑप्शन में लगाया है उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ता है। क्लियर है सबका, या कोई डाउट है जल्दी से बताएं भाई। 15 नंबर समझ गए सब लोग, या कोई समस्या है प्लीज जल्दी से बताइए, तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ें। तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। जी हो जाएगा। अरे लोकेश थोड़ा पानी पिलवा दो। चलिए 16 नंबर, ए कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन फाई एक्स इन 0 to 5, फाई एक्स एक कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है इन इंटरवल 0 to पाई, सेटिस्फाइंग y डैश बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर, जहां y ऑफ 0 बराबर 0 बराबर y ऑफ पाई दिया,
y बराबर 0 बराबर y ऑफ पाई दिया है, तो वो फंक्शन कौन सा है? 10x है, x माइनस पाई इंटू 1 माइनस ई पर पावर x है, x इंटू एक्स माइनस पाई है, और d नन ऑफ दिस दिया है, d नन ऑफ दिस दिया है हमारा। जल्दी 16 नंबर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से बताया जाए। 16 देख, जरा कभी ठंडा लग जरा साला। हो 16 का ए नंबर जीके इंस्टीट्यूट्स लर्निंग 16 का ए, ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी ए, राहुल गिरी जी भी ए, अयोध्या प्रसाद जी भी ए बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना? 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये डी एक्स। तो 10 इनवर्स y बराबर x प्लस सी। अब y ऑफ 0 0 के बराबर दिया है, तो y का मान 0 रखें, x का मान भी 0 रखें, तो c हमारा, तो क्या हो जाएगा? c का मान 0, यानी 10 डी नंबर इसका सही आंसर। अच्छा वॉइस, अच्छा ऑन करना भूल गए थे भाई। डी नंबर होगा आंसर, ए नहीं। हाँ बिल्कुल बाय ऑब्जर्वेशन ही आ जाएगा, लेकिन उतना ऑब्जर्वेशन तो मजबूत होना चाहिए हमारा। 0 से पाई दिया है मेरे लाल, तो आ गया है 10x हमारा। क्या आ गया है? 10x। तो 10x 0 से पाई के बीच में कहाँ कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है? आया जरूर है y बराबर 10x, लेकिन y बराबर 10x होगा नहीं, y बराबर 10x होगा नहीं, क्योंकि आगे भी कहानी है। एक कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन फाई x इन 0 टू पाई, 0 से पाई के बीच में, तो 0 से पाई के बीच में 10x कहाँ कॉन्टिन्यूअस होता है? 0 से पाई के बीच में पाई बाई 2 पर लोचा आ जाता है ना। 0 से पाई के बीच में पाई बाई 2 पर लोचा हो जाता है ना मेरे भाई। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। क्या वो अभी भी आवाज नहीं आई? अरे अब तो आवाज आ गई होगी। आवाज अभी भी नहीं आ रही है? जल्दी से बताइए भाई, आवाज। नो साउंड, नो साउंड है तो चल तो रहा, बोलने नहीं। बैटरी खराब हो गया क्या है? तो
नहीं आ रही थी वहाँ भी? अब आई आवाज? आ गई, चलिए। हाँ, क्लियर है, ये समझ में आया? जल्दी से बताइए। ये हमने डिफ्रेंशिएट तो कर दिया, y बराबर 10x आ भी गया है, y बराबर 10x आ भी गया है, ऑप्शन में भी दिया है, ऑप्शन में भी दिया है हमारा, लेकिन ये वाला लगा नहीं सकते हैं क्योंकि 0 से पाई के बीच में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल कह रहा हमारा। तो 0 से पाई के बीच में 10x क्या होगा? पाई बाई 2 पे ना तो कॉन्टिन्यूअस होगा ना ही डिफरेंशिएबल होगा। 10x हमारा पाई बाई 2 माइनस पाई, ठीक, तो ये बनता है ना हमारा, इसका ये ग्राफ बनता। तो पाई बाई 2 पर ना तो 10x कॉन्टिन्यूअस होता है और ना ही डिफरेंशिएबल होता है, इसलिए ऑप्शन ए ना हो करके सी डी आएगा। नन ऑफ दिस आएगा, इनमें से कोई नहीं। The equation of family of curve is y square is equal to 4ax plus a. Then the differential equation of the family. Family क्या दिया है? y square is equal to 4ax plus a दिया हुआ है, ठीक। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? फर्स्ट y इज इक्वल टू वाई डैश प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई डबल डैश प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू 2y डैश एक्स प्लस वाई डैश का स्क्वायर और y डबल डैश वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जल्दी से बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो तुरंत आ जाएगा। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे, जिस तरह से ऑप्शन दिया है, आप बिना सॉल्व किए हुए आंसर देख करके इसका आंसर बता सकते हैं। अयोध्या प्रसाद जी सी बता रहे हैं, हाँ सी ही होगा। अरे ये और ये तो कभी हो नहीं सकता है क्योंकि एक ही कांस्टेंट है। तो एक ही कांस्टेंट है तो हमारा क्या है? एक ही बार डिफरेंशिएट करना होगा, 2 बार तो डिफरेंशिएशन करना नहीं होगा। इसमें भी 2 बार किया, इसमें भी 2 बार किया, तो इसकी कहानी तो ख़त्म हो जाएगी हमारी। अब बचा इसमें, लेकिन a इंटू ए स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर तो आना ही आना है हमारा। तो y डैश का स्क्वायर बस खाली c में ही दिया है तो यही आ सकता है और कुछ आ नहीं सकता। मतलब बिना ऑप्शन से इसको हम कर सकते हैं, मतलब ऑप्शंस की मदद से आसानी से। बाकी सॉल्व करें तो 4ax प्लस 4a स्क्वायर आ जाएगा, तो 2y dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 4a आ जाएगा। तो y dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो गया? 2a। अब रख दें, a ही तो गायब करना है, तो y स्क्वायर क्या हो गया? ये y स्क्वायर 2xy dy बाई डी एक्स और प्लस 4a स्क्वायर की जगह y स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कितना? 4। तो ये 4 कट जाएगा, y से ये स्क्वायर खत्म हो गया, तो y बराबर 2x dy बाई डी एक्स या y डैश और प्लस y डबल डैश का स्क्वायर। y यहाँ भी मल्टीप्लाई है, ये स्क्वायर कटा है, y बचा रह गया हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इतना भी करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, इतना भी हमें करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। ऐसे ही देख करके बस थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो अपने आप हम सही आंसर तक पता चल जाएगा, क्योंकि दूसरे और तीसरे में y डबल डैश दिया वो हो नहीं सकता, ठीक। ऑर्डर इसका 2 हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही कांस्टेंट है। a स्क्वायर आना है तो y डैश का स्क्वायर आएगा ही आएगा हमारा, जो कि a में नहीं दिया था, तो a भी खत्म। मतलब 3 आंसर हम गलत पता कर लिए तो चौथा आंसर तो अपने आप सही पता चल जाएगा हमारा। तो जल्दी कैसे करना है? बिना मतलब हो तो सब जाएगा, बड़ा आसान सा है हमारा, लेकिन ये भी जो हल करने में 20 25 30 सेकंड लगेगा, उसको भी हम कैसे बचा सकते हैं, उतनी बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताना है आपको। ये आपको बताना है। 18 नंबर पे हम लोग चलते हैं। The solution of the differential equation dy by dx plus 2x 1 plus x square y is equal to 1 upon 1 plus x square का होल स्क्वायर। जल्दी से 18 नंबर बताइए। 18 नंबर का क्या होगा सॉल्यूशन?
क्वेश्चन नंबर 18, अरे बाप रे बाप, 18 का जल्दी से बताया जाए। तो 18 का क्या हो जाएगा, लीनियर फॉर्म है। ये कौन सा है, लीनियर। तो यहाँ ये वाला फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले निकालना होगा। तो e पर पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी e पर पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर q 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इससे यह स्क्वायर खत्म हो गया। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स x प्लस सी। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी। हाँ, एकदम आसान सा सवाल था, एकदम सबका सही है। शिवम सर मैथ्स, राहुल गिरी, श्याम सर मैथ्स, अयोध्या प्रसाद, विजय कुमार, अनीश कुमार, हरीश चंद्र, एकदम सही। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन e टू द पावर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, जहां y ऑफ 0 बराबर 3 दिया, मतलब x बराबर 0 होने पर y का मान 3 आ रहा है। तो क्या होगा, y बराबर x log x माइनस एक्स प्लस 2, y बराबर x प्लस 1 log ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 3, y बराबर x log x प्लस एक्स प्लस 3। तो जल्दी से बताएं, 19 नंबर भी आसान सा ही है। 19 का जल्दी से बताया जाए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बताया जाए। उन्नीस का बी नंबर पता नहीं, तो क्या हो जाएगा ई। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 हमारा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, या डी वाई बराबर लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो इसका तो हो गया y, इसका हो जाएगा x प्लस 1 लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये क्या होता है फार्मूला, x log x का इंटीग्रेशन का क्या होता है, log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x हमारा। तो यहाँ log x ना हो करके log ऑफ x प्लस 1 है हमारा। अब एक कंडीशन दिया है, तो y का मान 3, x का मान 0, तो 1 log 1 माइनस x का मान 0 है, 0 प्लस 1 प्लस सी। तो ये तो 0 ही आ जाएगा। तो c का मान कितना, 4। c का मान कितना, 4 आ गया। तो c का मान जब यहाँ 4 रख देंगे इसकी जगह पे, तो माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 4 यानी कितना, 3 बचेगा, प्लस 3। तो y बराबर x प्लस 1 लॉग ऑफ x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3। तो 19 का ऑप्शन नंबर बी। हाँ, शिवम सर मैथ सही है। अरे बस एक बार बता दीजिए शिवम सर, इतना बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एक बार में हम देख लेंगे। माना मेरी उम्र हो गई, सारे बाल सफ़ेद हो गए, तो इतना लेकिन मुझे दिखता है कि एक बार में शिवम सर मैथ्स ने कर दिया है। आपके तो आगे मैथ्स नाम में ही मैथ्स लगा है, तो आपका नहीं सही होगा तो किसका सही होगा। इतना बार करने की क्या ज़रूरत है। चलिए, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। इसका जल्दी से बताइए। वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसका क्या होगा। अरे बाप रे बाप, जल्दी से बताया जाए भाई, इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से बताएं, 20 का क्या है।
20 नंबर क्या लिखना पड़ेगा, जगह कम है। वाई स्क्वायर डी एक्स है प्लस कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0। यही है ना डी वाई, और तो कुछ हो ना सकता है यार, 2 डिग्री का ही बना लें। तो डी वाई बाई या डी एक्स बाई डी वाई बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। डी एक्स, तो ये क्या है, होमोजीनियस फॉर्म है हमारा। ये भी क्या है, समघाती समीकरण है, होमोजीनियस है। किस फॉर्म में बनाए हैं, डी एक्स बाई डी वाई, तो एक्स बराबर वी वाई मानेंगे। तो डी एक्स बाई डी वाई कितना हो जाएगा, वी प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, रख दिया v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, माइनस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वी वाई, एक्स की जगह वी वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई बराबर माइनस वी स्क्वायर प्लस v माइनस 1। तो v से v की कहानी हो गई ख़त्म। v वाले को एक साइड ले आए तो डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी वाई अपॉन वाई। तो 10 इनवर्स v माइनस लॉग y और प्लस c हमारा। तो 10 इनवर्स v को हम क्या लिख सकते हैं, v को 10 इनवर्स x बाई वाई बराबर माइनस लॉग x लॉग y प्लस c। है कहीं कुछ, हाँ प्लस, अच्छा इधर लेके चले जाएं कोई दिक्कत नहीं। तो कहाँ गया यार, ये आया ना, तो इसको हम 10 इनवर्स x बाई वाई प्लस लॉग y माइनस सी लिखें चाहे प्लस सी लिखें, तो c तो जैसे मर्जी हो वैसे एडजस्ट किया जा सकता है, c तो जैसे मर्जी हो वैसे एडजस्ट किया जा सकता था हमारा। तो कौन सा, 10 इनवर्स ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बी का है ए ही तो आएगा, बी वाले में 2 दिया है, 2 कहाँ आया है, 2 10 इनवर्स एक्स बाई वाई तो आया नहीं है, 10 इनवर्स एक्स बाई वाई ही तो आ गया है। तो ए ही होगा ना, बी काहे होगा मेरे भाई, बी क्यों होगा, ए ही तो आया है, 2 कहाँ से आ गया, 2 तो कहीं आया ही नहीं है हमारा। तो 2 जब नहीं आया है तो ऑप्शन नंबर ए ही तो सही होगा, बी क्यों होगा, ऑप्शन नंबर ए ही तो सही है। बी में 2 एक्स्ट्रा लग गया है तो 2 आया कहाँ है, 2 तो आया नहीं है, तो ए वाला ही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 22 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा। चलिए अगले की बात करें। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स बराबर 2 tan x माइनस 2 sin x, dy बाई डी एक्स बराबर 2 tan x माइनस 2 sin x। जल्दी से बताया जाए 21 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से बताया जाए। GA जल्दी सब लगता बंद, लाइक हुई कब बढ़ नहीं रहा है, अब थक गए सब आप लोग करते करते, बस खाली आप लोग चिल्लाते हैं सर फ्री में ये करा दीजिए, फ्री में वो करा दीजिए। मैं शुरुआत से कहता था कि फ्री वाले की कद्र नहीं होती है, फ्री वाले में कद्र नहीं होती है, ठीक। तो इसी का चक्कर है, आधे घंटे 1 घंटे में थक जाते हैं, मन किया किए, मन किया नहीं किए। यही अगर फ़ी जमा किए रहते तो सब लोग एकदम रेगुलर करते, रेगुलर देखते, क्योंकि वहाँ धन लगा हुआ है। यहाँ फ्री वाले के चक्कर में कभी किए कभी नहीं किए, कभी आज महाशिवरात्रि तो आज ना करेंगे, आज संडे है तो ना करेंगे,
ये देखिए मेरी बात सच हुई ना। 2 महीना पहले कहते थे सर फ्री में प्रैक्टिस करा दीजिए, फ्री में करा दीजिए। पूरे सिलेबस का लगभग 80% सिलेबस का हमने फ्री में कराया। तो आपके लिए फ्री पड़ा, संस्था के लिए फ्री नहीं पड़ा, मेरे लिए वे फ्री नहीं पड़ा, लेकिन इस फ्री का लाभ ज़्यादा ना हुआ। तो आगे अब तो फ्री कराने से 10 बार पहले सोचा जाएगा। आगे तो फ्री कराने से पहले, क्योंकि सिंसियरली एग्जाम्पल देते हैं ना, क्योंकि हम प्रयागराज में रह रहे हैं ना भाई, तो हम जानते हैं प्रयागराज वासी है, उनको संगम फ्री में जाना होता है, तो वो ना जाएंगे कभी। लेकिन जो बाहर से आएंगे तो श्रद्धा के साथ चढ़ावा चढ़ाते हैं, फिर 10 बार दंडवत भी करते हैं, ठीक, सब काम करते हैं। तो वही बात है एकदम 21 का। तो ये कौन सा फॉर्म है? dy बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस 10x इंटू वाई बराबर -2 साइन x। तो लीनियर फॉर्म है, लीनियर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या हो गया? e पर पावर -10x dx, यानी e पर पावर log cos x आ जाएगा। तो यानी कि ये क्या आ गया? cos x आ गया। तो सॉल्यूशन कितना? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी cos x q -2 साइन x इंटू cos x dx हमारा। तो ये बन जाएगा sin 2x। sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस होकर के आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? y cos x बराबर कितना? sin 2x बाई cos 2x बाई 2 प्लस c, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा 21 का ऑप्शन नंबर डी। हाँ, सबका सही है। कमलेश मौर्य जी, ओम प्रकाश जी, विनोद कुमार, श्याम सर मैथ्स, ब्रिजेश कुमार सिंह, राहुल गिरी, प्रीति पांडे, सोनी पाल, हाँ, कन्हैया कुमार, 21 का डी एकदम सही। 22 नंबर, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुज एक्सिस आर द एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला। उस हाइपरबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा, उस हाइपरबोला का अवकल समीकरण बताना है जिसका अक्ष जो है वो अनंत स्पर्शी है, एसिम्प्टोट्स है। उस हाइपरबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है जिसके एसिम्प्टोट्स जो हों वो एक्स एक्सिस ही हो, सॉरी कोऑर्डिनेट एक्सिस ही हो हमारा। तो जल्दी से 22 नंबर बताइए, एकदम आसान सा सवाल, बस कॉन्सेप्चुअल सवाल है, थोड़ा सा तुरंत लगने वाला है, तुरंत लगने वाला है। श्याम सर मैथ्स ए बता रहे हैं, विजय कुमार जी ए बता रहे हैं 22 का। बाकी लोग भी जल्दी से बताएं 22 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ 21 का तो सचिन सर ठीक है, अब 22 की कहानी शुरू हो गई है। 22 का जल्दी से बताया जाए तो क्या होता है? x इंटू वाई बराबर सी स्क्वायर। इसी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो एसिम्प्टोट्स होता है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। तो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 हमारा, y बराबर 0 हमारा, है ना। तो क्या आ जाएगा? x dy बाई डी एक्स बराबर -1। ये तो आएगा ही नहीं यार, कोई है ही नहीं ऑप्शन में, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका। तो -y आ जाएगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। इसी का एसिम्प्टोट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है हमारा। तो लिखते समय कोई लोचा लगाए हैं क्या? हमें लगता है यहाँ उल्टा पुल्टा लिख दिया है। x dy बाई डी एक्स बराबर -y, तब -y करेंगे तब ये होगा c वाला, ठीक। माइनस करते तब, माइनस नहीं लगा है, माइनस छूट गया है। तो x dy बाई डी एक्स बराबर -y, x dy बाई डी एक्स बराबर -y। तब a और b में नहीं होगा कि 22 का ना तो a होगा ना तो b होगा। c भी तब होगा जब माइनस लगाएंगे, c भी तब होगा जब माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये वाला हाइपरबोला कह रहा हमारा, चाहे हाइपरबोला ये वाला बना लें चाहे हाइपरबोला ये वाला बना लें। तो इस वाले का क्या होता है? एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, इधर वाले का एक्स वाई बराबर,
तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्या है हमारा। हाँ, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। अगर सी वाले में यहाँ माइनस रहता, माइनस शायद छूट गया हो, तब जाके सी आंसर होता, अदरवाइज सी इसका आंसर नहीं होगा हमारा 22 का। चलिए 23 नंबर, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल passes through origin and having their center on the x axis। उस फैमिली ऑफ सर्कल्स का, ठीक है, उस फैमिली ऑफ सर्कल्स का डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है जिसका सेंटर x एक्सिस पर हो और ओरिजिन से पास करे। सेंटर जो हो वो x अक्ष पर हो एवं किससे पास करे, ओरिजिन से पास करे हमारा। तो जल्दी से 23 नंबर का बताइए, 23 का क्या होगा। 23 देखते हैं कौन बताते हैं 23 का आंसर। तो क्या होगा सर्किल का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx बराबर 0। बस इतना ही तो होगा, क्योंकि सेंटर कह रहा है माइनस जी कॉमा 0 हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा। ऑरिजिन से पास कर रहा है तो सी होना नहीं है, ऑरिजिन से पास कर रहा है तो सी होना नहीं है। डिफ्रेंशिएट कर दिया, 2x 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2g बराबर 0 हमारा। तो g बराबर माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स रख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, यानी 23 का भी ऑप्शन नंबर सी। 23 का भी जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जनरली सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ठीक, ओरिजिन से पास कर रहा है तो सी होगा नहीं, सेंटर एक्स अक्ष पर है तो ये भी नहीं होगा, एफ भी 0 है हमारा। तो 23 का भी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, समझे सब लोग या कोई दिक्कत है, जल्दी से एक बार बताएं। समझ गए सब लोग या कोई समस्या है, जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें। जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें। श्याम सर मैथ्स डी नहीं सी। 23 का भी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है हमारा। 24, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर a इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। जल्दी से बताए 24 का सॉल्यूशन क्या होगा। 24 का, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर a इंटू वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। जल्दी से बताया जाए 24 का क्या होना है। जल्दी से बताएं 24 का। तो क्या हो जाएगा, y एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो y माइनस ए वाई स्क्वायर बराबर x प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स हमारा। ठीक, तो ये हो गया dx अपॉन एक्स प्लस ए और इधर हो जाएगा dy अपॉन वाई इंटू 1 माइनस ए वाई, 1 माइनस ए वाई। तो dx अपॉन एक्स प्लस ए और 1 बाई वाई प्लस ए वाई अपॉन 1, सॉरी ए अपॉन 1 माइनस ए वाई डी वाई। ये हो गया x प्लस ए, ये ना, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो ए वाई 1 माइनस ए वाई वाई कट जाएगा, डी वाई अपॉन वाई इंटू 1 माइनस ए वाई आ जाएगा। अब इसका कितना, लॉग ऑफ x प्लस ए, इसका कितना, लॉग ऑफ y,
इसका कितना माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस ए वाई प्लस लॉग सी लिख दिया हमने। तो log ऑफ x प्लस ए इज इक्वल टू log ऑफ सी वाई अपॉन 1 माइनस ए वाई। दोनों साइड से log खत्म, x प्लस ए 1 माइनस ए वाई बराबर सी वाई। कौन सा वाला है? सी ऑप्शन नंबर बी। 24 का ऑप्शन नंबर बी। हाँ सही है। वीएल मौर्य, श्याम सर मैथ्स, धर्मेंद्र गौतम, अयोध्या प्रसाद, हाँ एकदम सही है। देख लीजिए जल्दी से, कोई दिक्कत है तो बताइए। y वाला सबको एक साइड ले गए, वेरिएबल सेपरेबल लगाया है, y वाला सबको एक साइड ले गए, x वाला सबको एक साइड ले जा करके बस इंटीग्रेट कर दिया है हमने। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी, 24 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। ठीक। 25, द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डिटरमाइन्स ए फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक। वेरिएबल रेडिया एंड ए फिक्स सेंटर 0,1। मतलब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या है? एक वृत्त है। तो वृत्त में क्या कह रहा है कि त्रिज्या वैरी कर रहा है, चर है, एवं सेंटर 0,1 पर है। फिर कह रहा है त्रिज्या चर है लेकिन सेंटर 0,-1 पे है। फिक्स्ड रेडियस, रेडियस फिक्स्ड 1 है, एंड वेरिएबल सेंटर, सेंटर जो है वो वैरी करेगा लेकिन एक्स अक्ष पर होगा हमारा। और कह रहा रेडियस 1 फिक्स्ड है लेकिन सेंटर जो होगा वो वाई अक्ष पर होगा, सेंटर जो होगा वो वाई अक्ष पर होगा। तो जल्दी से 25 का जल्दी से बताएं क्या होगा। 25 का जल्दी से बताया जाए। जल्दी से बताइए 25 का। श्याम सर सबको सॉल्व करने में समय लगता है भाई, केवल आपको ही नहीं लगता है, सबको लगता है। बिना समय लगे कैसे समय, इसीलिए तो एग्जाम में दिया जाता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना फास्ट कर ले जाएंगे आप। जहाँ फार्मूला सोचने लगे कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं उसमें तो वहाँ टाइम लगेगा। ये तो टोटल का टोटल प्रैक्टिस पे आपके डिपेंड करता है। क्वेश्चन 8 नॉट पॉसिबल होगा, प्लीज चेक। क्या था क्वेश्चन 8 भाई? चलिए आगे। ऐसा क्या है क्वेश्चन 8 जो कह रहे हैं कि नॉट पॉसिबल होगा? क्या था क्वेश्चन नंबर 8? नहीं भाई, बोल तो रहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जब 4 बार बोल दिया इनफाइनाइट होगा, सी निकालने के लिए कंडीशन दिया नहीं है तो सी तो उससे निकलेगा ही नहीं हमारा। तो सी नहीं निकल रहा तो अनडिफाइंड, मतलब वही तो बोलते हैं कि नहीं निकाल पा, तभी तो कहते हैं कि इनफाइनाइट है। सॉल्यूशन तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा लेकिन गिवन कंडीशन के बेस पे सी का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तो बोल रहे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसलिए तो बोल रहा हूं। तो क्या कह रहा है? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना है? रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, यानी वाई अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी एक्स। 1 माइनस वाई स्क्वायर को हमने जेड मान लिया, तो वाई डी वाई बराबर -1/2 डी जेड हो गया। तो -1/2 डी जेड अपॉन रूट जेड इज इक्वल टू डी एक्स हमारा। तो क्या मिल जाएगा? -1/2 जेड पर पावर 1/2, ये और ये कैंसिल, इधर x प्लस सी। तो ये हो गया कितना? -√1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस सी। स्क्वायर कर दिया, x स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर, यानी -y स्क्वायर ना, -y स्क्वायर, अरे यार 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर -1 बराबर 0। तो इसका सेंटर जो हो गया, सेंटर कितना? -c, 0, और रेडियस कितना? 1।
रेडियस कितना आएगा 1। तो रेडियस तो फिक्स है, रेडियस तो इसका फिक्स्ड है कि 1 आएगा। सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, तो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, इसका मतलब सेंटर हमेशा कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर होगा। सेंटर जो होगा वो कहाँ होगा, एक्स अक्ष पर हमेशा होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन, रेडियस 1 है, सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। जल्दी से एक बार देख लीजिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जल्दी से एक बार देख के बताइए। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, कई बार एग्जाम में पूछा होगा, पूछा हुआ सवाल है ये। तो समझे सब लोग इसको, या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? तो 25 का सी एकदम सही। श्याम सर मैथ्स, कमलेश मौर्य, शिवम सर मैथ्स, प्रीति पांडे जी के लर्निंग इंस्टीट्यूट। हाँ, 4-5 लोग आंसर दिए थे। फिलहाल जितनों ने दिया था सही ही दिया है, गलत वाले दिए ही नहीं है। जितनों ने दिया है वो सही दिया है। क्लियर है या कोई डाउट है? जल्दी से बताया जाए। क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं तो फिर आगे चलें। जल्दी से बताया जाए तो फिर आगे चलें। ब्रिजेश कुमार सिंह जी का तो क्लियर हो गया, इन्होंने बोल दिया कि क्लियर है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई बराबर डी एक्स प्लस डी वाई। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका। x प्लस वाई डी एक्स माइनस डी वाई बराबर डी एक्स प्लस डी वाई। 26 नंबर जल्दी से बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 26। 26 का क्या होगा? तो बड़ा कठिन तो ना लग रहा है, तो ऐसा सॉल्व, चलो फिर सॉल्व करें इसे सबको एक साइड। तो x प्लस वाई माइनस 1 डी एक्स बराबर x प्लस वाई प्लस 1 माइनस डी वाई आएगा ना, x प्लस वाई प्लस 1 डी वाई आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 हमारा ये बचा हमारे पास। ठीक, ये तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? तो ये हम वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है, क्या होगा, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो x प्लस वाई को हमने z मान लिया, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना, डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1। तो ये आ गया, कौन सा, तो डी जेड बाई डी एक्स माइनस 1 बराबर कितना, जेड माइनस 1, जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। तो डी जेड बाई डी एक्स बराबर जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 प्लस 1। तो जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1। तो 1 1 तो कट गया हमारा, क्या बच जाएगा। अब जेड वाले को एक साइड ले जाएं, जेड वाले को एक साइड ले जाया जाए तो क्या आ जाएगा, जेड प्लस 1 अपॉन 2 जेड इज इक्वल टू डी एक्स। तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये 1/2 1 प्लस 1 बाई जेड डी जेड बराबर कितना, ये डी एक्स। तो 1/2 जेड प्लस लॉग जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये मिलेगा ना हमारे पास। क्या है ऑप्शन में है कुछ, तो ये आ गया जेड प्लस लॉग जेड बराबर 2x प्लस सी। तो x प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ x प्लस वाई बराबर 2x प्लस सी। तो log ऑफ x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई प्लस सी हमारा। तो x प्लस वाई बराबर c, c को हम इसी के साथ एडजस्ट कर दें तो भी दिक्कत नहीं, e पर पावर x माइनस वाई
प्लस ई पर पावर सी का फॉर्म मिलेगा हमारा। तो है कोई x प्लस वाई, ये सी वाले फॉर्म में आएगा। सी वाला, इसी को सी को एडजस्ट करेंगे हमारा हो जाएगा। सी को एडजस्ट किया जाए तो हमारा हो जाएगा। बस एक साइड देखना है, इस सी वाला आया ना, यहाँ सी एडजस्ट नहीं हुआ लेकिन करेंगे तो वो हो जाएगा। उतना हम लोगों ने एडजस्ट किया नहीं है। बस देखना ई के पावर में कितना आया और x प्लस वाई किधर आया, चारों में यही तो अंतर है। इधर x माइनस वाई है तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया हमारा। e पर पावर x माइनस वाई इसमें है और x प्लस वाई इधर है हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही हो सकता है और कोई हो भी नहीं सकता। ऐसे ये आया नहीं है एग्जैक्ट फॉर्म में, क्योंकि सी पे हमने उतना ध्यान दिया नहीं, ऑप्शन हमारे नज़र में था नहीं। तो अगर एडजस्ट करेंगे तो सी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना। x प्लस इंटू ई पर पावर सी ना, प्लस नहीं इंटू ई पर पावर सी आएगा। तो ई पर पावर सी को के लिख दिया, ई पर पावर सी को के लिख दिया है उसी को। क्लियर है या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बता दीजिए, जल्दी से एक बार देख लीजिए, समझ गए हैं या कहीं कोई आपत्ति है? समझ गए हैं सब लोग या आपत्ति है? जल्दी से एक बार बता दें तो फिर अगले सवाल पे चलें। तो फिर अगले सवाल पे चला जाए। यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ इंटू होगा। यहाँ क्या पावर में ले गए हैं ना, ई पर पावर x माइनस वाई इंटू ई पर पावर सी आ जाएगा। ई पर पावर सी, ई पर पावर सी को ही कांस्टेंट ले लिया है। जल्दी से बताएं भाई। श्याम सर मैथ्स, श्याम सर का तो क्लियर है, क्लियर है। एक्स स्क्वायर, इसको तो अभी सॉल्व ही किए लगता है, ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व ही किया हम लोगों ने। रिपीट लगता है ये क्वेश्चन है क्या? एक क्वेश्चन तो भी इस तरह का देखे थे हम लोग यार, एक क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरह का देखा था शायद, टेन इनवर्स वाला। अच्छा ये वाला, यहाँ देखिए ये वाला, यही क्वेश्चन 20 वाला भी यही है। 20 वाला वही बोला कि दिखा दिखा सा लग रहा है। 20 वाला 27 वाला एक ही सवाल है, टाइपिंग में लगता है इधर। तो ए वाला है, इसको कर चुके हैं हम लोग, इसको अभी हम लोग कर चुके थे। 20 नंबर, ये 20 नंबर वाला ही सवाल है, 20 नंबर वाला ही सवाल है, रिपीट हो गया है 20 नंबर वाला ही। 28 नंबर, A particle starts at the origin and moves along x-axis such a way that its velocity at the point x, 0 is given by the formula dx by dt is equal to cos square pi x, cos square pi x. Then the particle never reaches the point. Then the particle never reaches the पॉइंट। हमारा मतलब एक कोई कण है, कोई पार्टिकल है हमारा जो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है इस प्रकार से, एक्स एक्सिस के अलोंग इस प्रकार से चल रहा है कि किसी पॉइंट x, 0 पर जो वेलोसिटी है, मतलब जो वेग है, इसका सूत्र जो दिया है dx बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई एक्स, dx बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर पाई एक्स दिया हुआ है। तो ये कह रहा है देन द पार्टिकल नेवर रीचेज द पॉइंट। तो ये पार्टिकल किस बिंदु पर कभी नहीं पहुंच सकता है, ये पार्टिकल किस बिंदु पर कभी नहीं पहुंच सकता है। x बराबर 1/2 पर, x बराबर 3/4 पे, x बराबर 1/2 पर और x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पे। जल्दी से बताए तो ये कण अपने पाथ में कौन सा बिंदु होगा जिस पर कभी पहुंच ही नहीं सकता है, जिस पर कभी पहुंच ही नहीं सकता है। तो जल्दी से 28 नंबर बताएं क्या होगा। 28 का 28 जल्दी से बताया जाए। 28 का तो ये पार्टिकल दिया है तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई एक्स डी एक्स बराबर हमारा ये डी टी। तो सेक स्क्वायर का कितना होता है 10 पाई एक्स बराबर टी प्लस सी,
10 पाई x, तो x का मान कभी 1/2 नहीं होगा, क्योंकि जहां x का मान 1/2 हो जाएगा 10 पाई बाई 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 पाई बाई 2। और पाई बाई 2 पर 10 डिफाइंड नहीं होता है, पाई बाई 2 पर 10 डिफाइंड होगा नहीं, तो x बराबर 1/2 पर यह कभी पार्टिकल नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, क्या होगा? x बराबर पाई बाई 2 पर, क्योंकि जहां 1/2 रखेंगे तो 10 पाई बाई 2 आएगा, और जैसा कि हम लोग जानते हैं पाई बाई 2 10 के डोमेन में आ ही नहीं सकता है हमारा। ठीक, तो इनफाइनाइट पे कभी नहीं पहुंचा रहा। वाह, वीएल मौर्य सर तो एकदम गजब आंसर बताया, एकदम एकदम। नहीं, अनंत पे पहुंच सकते हैं भाई, अनंत पे। देखो आज महाकाल का दिन भी है, अनंत पे जाना यानी कि महाकाल के शरण में चला जाना। ठीक है, महाकाल की शरण में चला जाना मतलब अनंत यात्रा पे निकल गए हैं। ठीक, तो जहां 1/2 होगा तो 10 अनंत यात्रा पे निकल जाता है। अनंत यात्रा पे जीता जिंदगी में नहीं पहुंच सकता है वो। हाँ, चलिए आगे 29 नंबर। The solution of the differential equation dy by dx plus y by x phi of y by x upon phi dash y by x, phi by x plus phi dash y by x किसके बराबर होगा? phi of y by x बराबर kx, x into phi of y by x बराबर k, phi y by x बराबर ky, और y phi y by x बराबर k। जल्दी से बताया जाए 29 का क्या होगा? 29 का 29 का क्या होगा? जल्दी से बताया जाए। अरुण बालियान जी, हम तो जा रहे हैं, मेरे भावनाओं को मत समझे भाई, अभी ना जाइए भाई, अभी अनंत यात्रा पे दूसरा, पहले ईश्वर करे पहले मैं जाऊं अनंत यात्रा पे। आप कैसे जाएंगे? आप तो बच्चे हैं, अभी हमसे पढ़ रहे हैं मतलब हमारे बच्चे हैं, तो अनंत यात्रा पे जाने की पहले मेरी बारी आएगी ना, आप कैसे जाएंगे? जल्दी से 29 का ये कौन सा होमोजीनियस वाला हो जाएगा? होमोजीनियस मतलब y बराबर vx, तो dy बाई dx बराबर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर v प्लस फाई वी अपॉन फाई डैश वी, फाई डैश वी। तो ये और ये तो खत्म हो गया, तो फाई डैश वी अपॉन फाई वी डी वी बराबर डी एक्स बाई एक्स हमारा। तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? log ऑफ फाई वी इज इक्वल टू log ऑफ एक्स प्लस log सी, यानी कि फाई वी बराबर सी एक्स हमारा, तो फाई वाई बाई एक्स बराबर सी एक्स। एकदम 80 की जगह यहाँ के यूज किया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही 29 का ऑप्शन नंबर ए ही। अच्छा, महाकाल के हाथ बिल्कुल, अभी तो मैं आया हूँ 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले तो महाकाल के दर्शन करके आया जरूर। हाँ, एकदम जाइए, बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। एकदम एकदम सही है। 29 का ऑप्शन नंबर ए, 29 का आंसर ए जो होगा वो सही होगा हमारा। चलिए 30 नंबर। The solution of the differential equation sin x plus cos x dy plus cos x minus sin x dx बराबर 0, sin x plus cos x dy बराबर cos x minus sin x dx बराबर 0। जल्दी से 30 नंबर का बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा? जल्दी से बताया जाए। चलिए, लेकिन चल को जल्दी से बताइए 30 नंबर का, 30 नंबर का क्या होगा? चलिए, तो इसका आंसर तो आप लोग देंगे, 30 नंबर का आंसर तो आप लोग को देना है। अयोध्या प्रसाद जी, डी गलत है। आखिरी सवाल तो आप लोग के लिए छोड़ते हैं, ऐसे आप लोग आंसर देते नहीं हैं, मुश्किल से 3-4 बच्चे आंसर देते हैं। सही हुआ गलत हुआ बवाल खत्म, आप लोग आंसर देने पे यकीन रखते नहीं है क्लास खत्म हो जाने के बाद।
लेकिन उम्मीद करते हैं इसका आंसर देंगे। बाकी देखिए कैलकुलस खत्म हो गया, कोऑर्डिनेट खत्म हो गया, आपका अलजेब्रा पूरा खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्री पूरा करा दिया। अब बचा है इसका वेक्टर, 3D और स्टैटिस्टिक्स। वेक्टर, 3D और स्टैटिस्टिक्स बचा हुआ है, लेकिन वो आपका क्या होगा 4-5 दिन बाद होगा। कल जो आपकी होगी वो 6 बजे से क्लास होगी 6 PM पर, 6 से 10th तक के लिए मॉडल पेपर। मॉडल पेपर होगा आपका 5 आंसर वाला, जैसे होता है वैसे। 9-10 का तो पेपर नहीं है, 6 से 8 वाला। मेन सबसे ज़्यादा 6 से 8 वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, 6 से 8 वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, 5 आंसर वाले, जैसे BPSC में आपका पूछता है ना, पहला दूसरा ABC 3 आंसर दिया, चौथा वाला दे दिया 1 से ज़्यादा सही, 5वां वाला दे दिया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो उसी टाइप का मॉडल पेपर, जनरली तो सब 4-4 क्वेश्चंस का होता है आपका, लेकिन वो 4-4 ऑप्शंस का, वो 5 ऑप्शंस वाला रहेगा, वो आपका जो रहेगा। तो ये इस पे नहीं रहेगा, टीचर्स एकेडमी जो मेन चैनल है आपका उस पे रहेगा। बाकी इस पे फिर क्लास आपकी अब 4-5 दिन बाद चलेगी, 4-5 दिन बाद आपकी क्लास चलेगी, 3-4 दिन मैं रहूंगा नहीं। अरे प्लेलिस्ट क्या बनवाना है यार, ये तो ऐसे बेचारा 10-20 तो क्लासें गई है इसमें। इस पे तो मैं ही बस पढ़ाता हूँ, एक मैं पढ़ाता हूँ, एक अमरीश शुक्ला सर पढ़ाते हैं, और तो पूरा प्लेलिस्ट, पूरा वीडियो ही मैथ्स का ही, या तो मैथ्स का मिलेगा या तो हिंदी का मिलेगा। प्लेलिस्ट की बात तो तब आती है ना जब बहुत ज़्यादा क्लास हो जाए। बहुत ज़्यादा तो इसमें क्लास ही नहीं हुई है नए वाले पे, तो इसमें प्लेलिस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी श्याम सर मैथ्स जी। चलिए तो जय हिंद, जय भारत। कल हम लोग करते हैं आराम से। आप लोग महाशिवरात्रि मनाइए, और वुमेंस डे है, वुमेंस का सम्मान तो सब दिन होना चाहिए। आज विशेष सम्मान का दिन है महिलाओं के, जो भी घर में बहन हो, माता जी हो, ठीक, पत्नी हो, बिटिया हो, जो भी हो, ठीक, तो सबका विशेष रूप से सम्मान रखेंगे, उनको घुमा फिरा आइएगा, ठीक है, जिससे कि भाई हाँ साल भर देखो सबसे ज़्यादा त्याग तो भाई देखो महिलाएं ही करती हैं। जो जो काम महिलाएं कर देती हैं, ठीक, वो काम पुरुष के बस के बाहर की चीज़ नहीं है, वो कभी कर ही नहीं सकता, जितनी सहन शक्ति उनमें होती है। ठीक, एक बात हमेशा जान लो, वही एक है, जैसे कहते हो ना कि एक बड़े पेड़ को उखाड़ करके आप दूसरी जगह लगाओगे तो पेड़ भी नहीं लगता, वो भी सूख जाता है। लेकिन वो लड़की पैदा कहीं और हुई, पली बढ़ी कहीं और, तो पेड़ जब वृक्ष जब बड़ा हो जाता है, फल देने का समय आता है, तो वो फिर उठा करके उसको दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है। दूसरी जगह मतलब क्या, वो आपके घर में आती है। ठीक, आपको अगर किसी अनजान घर में रहने का दिया जाए तो 5 दिन में भाग जाएंगे, लेकिन उसको अनजान घर में पूरी जिंदगी रहना होता है, जिसके बारे में कभी जानी नहीं है, सुनी नहीं है, एकाएक उठा करके एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में पहुंचा दिया जाता है। तो वो तो सम्मान की हकदार हैं ही, सम्मान की हकदार हैं ही आपको। सर अभी आपने बहुत करीबी को खोया है। नहीं नहीं, करीबी तो थी भाई, नानी जी हमारी खत्म हो गई थी, तो नानी शतक मार के गई हैं। नानी जी खत्म हुई हैं, वो शतक मार के गए, समझ रहे हो, मेरी नानी जी सेंचुरी मारी हुई थी, उसको कोई टेंशन। चलिए, हाँ, पढ़ाई में मन कम लग रहा था, किसका पढ़ाई मन लग पाया है भाई? पढ़ाई में तो सबे का मन कम लगता है, पढ़ाई में तो सबका, लेकिन मन तो लगाना पड़ता है, मन लगता नहीं है, कभी कभी मन लगाना पड़ता है। हमें भी क्लास लेने का मन नहीं करता, लेते हैं ना भाई, लेते हैं। अभी जान रहे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन तब भी मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ आप लोग की वजह से। लेकिन अब एकदम एक्चुअल स्थिति आ गई, अब हमारी जाना मजबूरी हो गई है। डेली टाल रहा हूँ, आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, घर से बुलावा आ रहा है, परिस्थिति ठीक, लेकिन नहीं भाई, बच्चों का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है, बच्चे किसी ने भरोसा करके हमारे यहाँ एडमिशन लिया है, तो हम उनका इधर भविष्य इधर उधर करके हम कैसे जा सकते हैं? तो मैक्सिमम चीज़ें इसलिए मैं करा के जा रहा हूँ, लेकिन जब अंतिम मजबूरी पड़ जाती है तब आपको जाना ही जाना है। ठीक है, चलिए, खैर, जय हिंद, जय भारत।